क्या आप भी मेरे तरह चाइनीज और कोरियन ड्रामाज की फैन हैं? तो ये चैनल स्पेशली आपके लिए है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2022 में रिलीज हुए एक नई फैंटेसी रोमांटिक कॉमेडी चाइनीज ड्रामा जिसका नाम है मिस्टर बैड। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं इसकी स्टोरी लाइन के बारे में। ये नान सिंह है जो कि इस ड्रामे के फीमेल लीड है और इसे नोवेल लिखने का बहुत शौक है। लेकिन एक दिन वो एक विश मांगती है कि उसे उसकी अनफॉरगेटेबल लव मिल जाए कि तभी अचानक उसकी नोवेल का विलेन नोवेल से निकलकर बाहर आ जाता है। लेकिन नोवेल का विलेन ही हमारे इस ड्रामा का मेन लीड होता है जिसका नाम है साओ डी। तो चलिए ड्रामा की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की शुरुआत में नान सिंह हमें बताती है कि जब वो 22 साल की थी तब वो अपनी फर्स्ट नॉवेल लिखी थी जिसकी फीमेल लीड का नाम वो अपने ही नाम पर रखा था, नान सिंह, जो कि बिल्कुल उसी की तरह थी। तभी उसके पास एक लड़का आता है जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो नान सिंह को पटाने की प्लान में है। वो लड़का नान सिंह से पूछती है क्या तुम लुइजी सियांग के ऑटोग्राफ सेशन में जा रही हो। लुइजी सियांग एक बहुत ही फेमस नोवेल राइटर होता है, साथ में हैंडसम भी है और नान सिंह उसे ही अपनी आइडियल मानती है। नान सिंह रिप्लाई करती है हाँ मैं वहाँ जा रहा हूँ। वो लड़का भी लुइजी सियांग का फैन था तो वो कहता है क्या बात है, मैं भी तो वहाँ जा रहा हूँ, लगता है हमारी हॉबीज एक जैसे है तो चलो फिर साथ में चलते हैं। तभी वहाँ एक बाइक वाला आदमी एक लड़की का पास छीनकर भागता है तो नान सिंह उस आदमी के ऊपर अपनी बुक फेंक देती है जिससे वो आदमी नीचे गिर जाता है। उसके बाद नान सिंह उस आदमी का बहुत अच्छे से कुटाई भी करती है जिसे देखकर वो लड़का डर जाता है और ये सोचकर कि किसी दिन वो भी ना इस तरह पिट जाए। वो नान सिंह से कहता है लगता है सेशन स्टार्ट हो गया है तो मैं जा रहा हूँ। तो इस नान सिंह कहती है लेकिन तुम तो मेरे साथ जाने वाले थे ना, तो अब क्या हुआ। वो लड़का बहाना बनाता है कि मैं अपना घर का डोर खुला ही छोड़ आया और ये बोलकर वो वहाँ से निकल लेता है। नेक्स्ट सीन में हम नानसी को जिम में देखते हैं जहाँ उसकी फ्रेंड उसे पूछती है कि ग्रेजुएट के बाद तुम क्या करने का डिसाइड कर रही हो। नानसी कहती है मैं कल लुइजी सियांग की कंपनी में इंटरव्यू देने जा रही हूँ। इस बात से उसकी फ्रेंड बहुत ही खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में नानसी अपने घर आ जाती है और अपनी डैड और ब्रदर की फोटो के सामने फ्रूट रख देती है जिनका एक्सीडेंट में मौत हो चुका है। वो अब घर में बस अपनी मॉम के साथ में रहती है। नान सिंह ने लैपटॉप खोलकर अपनी नोवेल पर आया हुआ कमेंट्स को पढ़ने लगती है। यह सब कहने लगते हैं कि तुमने नोवेल का हीरोइन का नाम अपने नाम पर रखा और वही हीरो का नाम फेमस नोवेल राइटर लुइजी सियांग का रखा और तुम क्या सोचती हो कि तुम लुइजी सियांग को डेट कर सकती हो। नान सिंह कहती है इसमें बुराई क्या है, ये बस एक नोवेल ही तो है, मैंने इसे बस ऐसे ही फन के लिए लिख दिया था, तो तुम लोग इसे इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो। वो लोग कहता है इस नोवेल में तो कोई ढंग का विलेन ही नहीं है और हमें बस हीरो हीरोइन के बीच लव स्टोरी पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये सब कमेंट पढ़कर नान सिंह को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो डिसाइड करती है कि अब वो इस विलेन को एक ऐसा डेविल बनाएगा जो लोगों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता है, साथ ही साथ वो मार्शल आर्ट में भी एक्सपर्ट है। इसके बाद नोवेल में दिखाया जाता है साओ डी लोगों को मार के एक आदमी के पास जाकर उसका तलवार छीन लेता है और कहता है वैसे तो मुझे इसका कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरा एक सर्वेंट ने मुझे कहा है कि उसे कुकिंग के लिए एक फायर स्टिक की ज़रूरत है तो मैं इसे उसके लिए ले जा रहा हूँ। उसके बाद साओ डी हीरो लुइजी सियांग का होने वाले वाइफ यानी नान सिंह को किडनैप कर लेता है और उसके पास जाकर कहता है प्लीज मेरे लिए एक बार स्माइल कर दो। और ये सब नान सिंह के साथ उसकी मॉम भी देख रही होती है। उसकी मॉम कहती है इस नोवेल का विलेन साओ डी तो हीरो लुइजी सियांग से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये उससे भी हैंडसम है और मार्शल आर्ट में भी एक्सपर्ट है, ऊपर से फ्लर्टिंग में भी बहुत अच्छा है और बहुत स्मार्ट भी है। नान सिंह कहती है पर मॉम वो एक बुरा आदमी है। नेक्स्ट सीन में हमें एक गॉड फाउंटेन को दिखाया जाता है जहां लोग पानी में सिक्के फेंक के अपनी विश मांगते हैं। वह एक कपल विश मांग के सिक्के फेंक के वहां से चले जाते हैं और एक आदमी उस सिक्के को उठा लेता है कि तभी वहाँ पे नान सिंह भी आ जाती है और उस आदमी से कहती है कि आप एक भी सिक्के को पानी में रहने नहीं देते, आप सारे उठा लेते हो। फिर नान सिंह भी विश मांगती है कि वो कल के इंटरव्यू में पास हो जाए जिससे वो लुइजी सियांग का असिस्टेंट बन पाए। वो आदमी कहता है अगर तुम विश मांग रही हो तो तुम्हारे गले की लॉकेट में जो सिक्का है वो अगर तुम पानी में फेंक दो तो तुम्हारे विश पूरा हो जाएगा। लेकिन नान सिंह वो फेंकना नहीं चाहती थी। तब वो कपल को देखती है और वो भी विश करती है कि काश उसे भी उसके अनफॉरगेटेबल लव मिल जाते कि तभी सिक्के अपने आप ही पानी में गिर जाते हैं और सिक्का पानी में जाते ही एक ह्यूमन में बदल जाता है जो कि साओ डी होता है।
नानसिंग भी पानी के अंदर होती है और वो सोचती है ये कोई सपना है। वो साउडी के पास जाती है और कहती है ये कौन है और यह कैसे है। आगे हम नानसिंग को पानी के बाहर देखते हैं। जब वो आंखें खोलती है तब वो सोचती है ये एक सपना ही था, लेकिन जब वो नीचे देखती है तब वो एकदम से शॉक हो जाती है क्योंकि साउडी उसके पास ही था जो बेहोशी के हाल में था। नानसिंग सोचती है क्या मैं अभी भी सपने में ही हूँ, और वो डर जाती है। वो उसे उठाने का ट्राई करती है लेकिन वो नहीं उठता। तब वो उसे हॉस्पिटल ले जाने का डिसाइड करती है। उसके बाद वो उसे उठाकर ले जाने लगती है और कहती है ऐसा तो बस नोवेल में ही होता है कि एक हैंडसम सा लड़का होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट्यूम पहना हुआ और हीरोइन उसकी जान बचाती है, जिससे उस लड़के को हीरोइन से पहले नजर में ही प्यार हो जाता है। तभी साउडी को होश आ जाता है तो वो शौक रहता है कि ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ कैसे आ गया। नानसिंग पूछती है तुम्हें होश कब आया। साउडी कहता है जब तुम बोल रही थी कि मुझे तुमसे पहले नजर में ही प्यार हो जाएगा तब। नानसिंग कहती है तुम्हें बताना चाहिए था, मैं इतने दूर से तुम्हें उठाकर ला रही थी। ये बोलकर वो जाने लगती है। साउडी उसे रोक लेता है और कहता है तुम क्या बोल रही थी कि मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो जाएगा। नानसिंग उसे हटाकर कहती है देखो मेरे साथ कुछ भी ऐसा वैसा करने का सोचना भी मत, और कहती है मेरी नाम नानसिंग है। साउडी को ये नाम थोड़ा जाना पहचाना सा लगता है। वो सोचता है इस लड़की ने कैसा अजीब ड्रेस पहन रखी है, मुझे इससे थोड़ा सावधान रहना होगा। नानसिंग बताती है मैं तुम्हें पानी में डूबने से बचाया। साउडी कहता है तुमने मुझे बचाया पर कहा। तो नानसिंग उसे उस गॉड फाउंटेन के पास ले आता है। साउडी कहता है तो तुम बोल रहे थे कि मैं इतनी सी पानी में डूब रहा था, और चलो मान भी लेता हूँ कि मैं डूब रहा था, तब मेरे बाल और कपड़े क्यों नहीं भीगे बोलो। फिर नानसिंग को अपने सिक्के याद आती है तो वो उसे पानी में ढूंढने लगती है, लेकिन वो सिक्का साउडी के पास होता है। वो सिक्का नानसिंग को देने से मना कर रहा होता है और कहता है तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि ये तुम्हारी है। नानसिंग कहती है आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है और तुम पार्क में इतने रात में हिस्टोरिकल कॉस्ट्यूम पहनकर क्यों घूम रहे हो। साउडी कहता है और तुम भी तो कैसा अजीब कपड़े पहन रखी हो। तो जिसपे नानसिंग कहती है कि ये 21वीं सदी है और यहाँ सबको अपनी मर्जी के कपड़े पहनने के अधिकार है। तो ये सुनकर साउडी सोचता है तो क्या मैं कोई और डायनेस्टी से यहाँ आ गया हूँ, और अगर सच में ऐसा है तो मुझे अब समझदारी से काम लेना होगा। उसके बाद वो सिक्के फेंक कर वो जाने लगता है, लेकिन नानसिंग उसके पीछे पीछे जाने लगती है और कहती है पहले तुम ये बताओ कि तुमने मेरे सिक्के क्यों लिए थे। आगे साउडी नानसिंग से फ्लर्ट करने लग जाता है और उससे किस करने जाता है, जिससे नानसिंग पीछे हट जाती है और कहती है मैं तो नोबेल के बारे में बात कर रही थी, इसे तुम सीरियस मत लेना। पर जब वो पीछे मुड़कर देखती है तब तक वो वहाँ से जा चुका था। उसके बाद हम साउडी को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि ये कौन सी डायनेस्टी है, और मुझे यहाँ के हिस्टोरी बुक्स मिल जाते हैं तो मैं जान सकता हूँ कि मैं कौन सी डायनेस्टी से आया हूँ। तभी उसे दो लड़कियां रोकते हैं और कहती है अभी रेड लाइट जल रहा है तो तुम रोड क्रॉस नहीं कर सकते। साउडी सोचता है रेड लाइट क्या होता है। अगर ब्लू लाइट होने पर वो रोड क्रॉस करता है। वो लड़कियां उसे कहती है कि तुम हिस्ट्री बुक के बारे में बोल रहे थे ना, ये लाइब्रेरी है, यहाँ तुम्हें सारे बुक्स मिल जाएगा। अभी तो फिलहाल ये बंद है तो तुम कल चलिए आना, और तुम्हें ट्रेडिशनल ड्रेस में काफी अच्छे लग रहे हो। क्या हम एक सेल्फी ले सकते हैं तुम्हारे साथ। साउडी सोचता है ये सेल्फी क्या चीज है, लेकिन वो हाँ कर देता है। उसके बाद वो भी पूछते का सेल्फी खींचने लग जाता है। उन लड़कियों के जाने के बाद वो अपना पावर से बंद लाइब्रेरी में ही घुस जाता है। नेक्स्ट सीन में नानसिंग अपने घर आ जाती है। उसकी मॉम पूछती है इतनी देर तक तुम किसके साथ थी। तब वो कहती है वह बदमाश लड़का था, मुझे अब वो दोबारा मिला ना तो मैं उसे 5 मारूंगा। फिर वो लूजी सियांग के इंटरव्यू देखने लग जाती है। उसकी मॉम कहती है मुझे लगता है उसके पास वाली लड़की उसका गर्लफ्रेंड है, जिससे नानसिंग कहती है नहीं मॉम वो बस स्कूल फ्रेंड्स है। उधर साउडी लाइब्रेरी में बुक्स ढूंढ रहा होता है। उसे एक बुक मिलता है चाइनीज मॉडर्न हिस्ट्री नाम का, जिसे उसे पता चलता है कि वो 500 साल आगे फ्यूचर में आ चुका है। उसके बाद वो और भी बहुत सारे बुक्स निकालकर पूरे रात पढ़ने लगता है। इधर नानसिंग डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि वो इंटरव्यू में कौन सा कपड़े पहनकर जाए ताकि वो ब्यूटीफुल दिखे, तो इसमें उसकी मॉम उसकी हेल्प करती है। उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग नान उठकर अच्छे से रेडी होकर लूजी सियांग के ऑफिस आ जाती है इंटरव्यू देने के लिए। आगे उसकी इंटरव्यू ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन तभी वह लूजी सियांग भी आ जाता है और नानसिंग से सवाल पूछता है। नानसिंग उसे देखकर नर्वस हो जाती है, जिससे वो कुछ भी बोल नहीं पाती। तभी वहाँ मिस ये आती है जो पहले लूजी सियांग का असिस्टेंट रह चुकी थी। वो लूजी सियांग को वहाँ से ले जाता है। उसके बाद नानसिंग को दिखाया जाता है जो सैड होकर जा रही होती है, क्योंकि वो लूजी सियांग का क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाई थी।
तो जायज़ है कि वो सिलेक्ट नहीं होगी और उसे वह मिस ए भी नोटिस करती है। उधर साउडी अभी तक लाइब्रेरी में ही बुक्स पढ़ रहा होता है, लेकिन उसे ये नहीं पता चल रहा था कि वो आखिर यहाँ कैसे आ गया। नेक्स्ट सीन में नानसिंग कॉफ़ी पी रही होती है और कहती है कोई बात नहीं, अगर मैं सिलेक्ट ना हुई तो मुझे और भी अच्छे काम मिलेगा आगे जाकर। फिर वो वहाँ से उठकर जा रही होती है, लेकिन एक जगह उसकी हील फंस जाते हैं। वो उसे निकालने का ट्राई करती है पर वो निकालता नहीं। इसे वो धीरे से कहती है कोई तो आकर मेरी मदद करो। तभी अचानक से टाइम स्टॉप हो जाता है और इधर साउडी जहाँ बैठा था वहाँ पे भी टाइम स्टॉप हो जाता है और उसे नानसिंग की हेल्प मांगने वाली आवाज सुनाई देने लगता है और वो वहाँ से गायब होकर नानसिंग के यहाँ आ जाता है। तब वो सोचता है मैं अचानक यहाँ कैसे आ गया। तभी वो नानसिंग को देखता है तो वो उसके पास जाकर कहता है बताओ तुम्हारी नाम क्या है। नानसिंग अपनी नाम बताती है। तब साउडी कहता है तो क्या तुम ही मेरे सारे सवाल का जवाब हो जिसे मैं ढूंढता फिर रहा हूँ। और यह हमारे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। वेल अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।